की बात कर लेते हैं। राजस्थान में मानसून की दस्तक, राजस्थान की सीमा पर पहुंचा मानसून। जयपुर और करौली में झमाझम बरसात, 2 हफ्ते औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना। कोटा और भरतपुर में आंधी और बारिश, जुलाई के शुरुआती 2 हफ्ते में ज्यादा बारिश, तो जयपुर में औसत से ज्यादा बारिश की संभावना है। 25 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर में बारिश, मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की और मध्यम बारिश। 4 और 5 जुलाई को कोटा, उदयपुर में भारी बारिश के आसार हैं। 3 और 4 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में बारिश। जोधपुर, बीकानेर के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश। 3 से 6 जुलाई को तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मौसम को लेकर ये जानकारी है और मानसून की दस्तक अब हो गई है। राजस्थान की सीमा पर मानसून पहुंचा है। जयपुर और करौली में झमाझम बरसात हुई है। 2 हफ्ते औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। कोटा और भरतपुर में आंधी और बारिश, तो जुलाई के शुरुआती 2 हफ्ते में ज्यादा बारिश। जयपुर में औसत से ज्यादा बारिश की संभावना। 25 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर में बारिश और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की और मध्यम बारिश दर्ज की गई है। 4 और 5 जुलाई को भी बारिश की संभावना है। और चलिए इसी पर आपको अपडेट दे देते हैं। दामोदर हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, लोकेश जोधपुर से, राम मेहता बारा से। और सबसे पहले दामोदर का रुख करते हैं। दामोदर, पूरे अगर राजस्थान की बात करें, मॉनसून आ गया है, दस्तक नजर आ रही है। जयपुर में क्या इस वक्त बारिश हो रही है और पूरे राजस्थान को लेकर क्या अपडेट? देखिए, प्रदेशवासियों को मानसून का इंतज़ार था और जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि राजस्थान के कई ज़िलों में देर रात मानसून ने दस्तक दे दी है। कई ज़िलों में अच्छी बारिश भी हुई है। अभी फ़िलहाल क्योंकि हम राजधानी जयपुर में खड़े हैं, जहाँ पर आज मौसम जो कि काफ़ी सुहावना बना हुआ है, और ऐसे में सुबह से ही जो आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी अभी आप देख सकते हो, क्योंकि बारिश अभी शुरू हो चुकी है, हल्की बूंदाबांदी। तो यानी जो मानसून का जो प्रवेश करने का इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मानसून विभाग भी यही कह रहा था कि 2-3 दिन देरी से राजधानी जयपुर में मानसून पहुंचेगा। लेकिन आज अब बारिश होना शुरू हो गई, तो यानी कह सकते हैं कि इससे लोगों में काफ़ी अभी ये जो बारिश को लेकर जो उत्साह था वो देखा भी जा रहा है, और जो उमस और गर्मी है उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है, क्योंकि सुबह से ही जो बादल छाए हुए थे, तो ऐसे में जो उमस और गर्मी से जो लोगों को जो परेशानी थी वो कहीं ना कहीं अब इस परेशानी से लोगों को राहत भी मिल रही है। तो कह सकते हैं कि मानसून विभाग ने जो 24 से 48 घंटे में जो मानसून की दस्तक की जो चेतावनी दी थी, वो अब मानसून अब प्रवेश कर चुका है। एंट्री के साथ ही मानसून विभाग ने कहा है कि एंट्री के साथ ही जो बारिश है वो जमकर बरसेगी, यानी लगातार 2 सप्ताह तक जो राजस्थान में है वो अच्छी बारिश होने के आसार जताए हैं मानसून विभाग ने। लेकिन 2 सप्ताह के बाद में फिर बारिश में कहीं ना कहीं 50% कम बारिश, यानी मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो यानी बारिश होने से जो राहत तो मिलेगी, लेकिन उमस सताएगी। जून जो सप्ताह की जून माह की हम बात करें तो औसत से ज़्यादा जो बारिश है वो हुई थी, यानी वर्ष 2025 की जून की जो माह की तुलना की बात की जाए तो वर्ष 2026 में जो बारिश है वो 72, यानी जून 2025 में 62.92 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो वहीं अब इस जून वर्ष 2026 में 7230 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जो अपडेट किया है आज 1 जुलाई से, यानी पूर्वी भागों में जो 2 और 3 जुलाई को जो मानसून की प्रबल जो संभावना जताई थी वो अब पूरी हो चुकी है। यानी राज्य में जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में 2 जुलाई से ही मेघ गर्जना और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने और
यानी कल 3 जुलाई को मानसून प्रवेश की संभावना जताई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान के कई राज्यों में जिलों में देर रात से ही बारिश होना शुरू हो चुकी है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज जो आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की जो मानसून विभाग ने संभावनाएं जताई है। और क्योंकि जो बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इस बूंदाबांदी के साथ में तेज़ बारिश की भी कह सकते हैं कि लोगों को इंतज़ार है। और 4 और 5 जुलाई को कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति बारिश की होने की मानसून विभाग ने संभावनाएं जताई है। यानी दोपहर बाद तेज आंधी यानी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग में कुछ भागों में जो बारिश की गतिविधि है दर्ज होने की संभावना है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि मानसून ने दस्तक दे दी है। आपके पास दामोदर लौटेंगे, लेकिन राम का रुख कर लेते हैं। 12 से हमारे साथ जुड़ गए हैं राम। मानसून ने दस्तक दी है और जैसा कि दामोदर बता रहे हैं कि 2 हफ्ते तो तरबतर मानसून कर देगा, बारिश अच्छी होने वाली है। 12 को लेकर क्या कुछ जानकारी है? किस तरह का मौसम इस वक्त हो रहा है? आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? कई जगह पर बारिश हुई, लेकिन अधिकांश कल से जो चेतावनी आज से अलर्ट किया गया है बारिश की संभावना और लगभग 1 सप्ताह तक यहाँ बारिश रहने वाली है। ऐसे में किसान भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 20 जून के आसपास यहाँ पर बारिश हो जाती थी और बारिश के बाद में लोग जो फसलें थी उनकी बुवाई कर देते, लेकिन इस बार किसानों को इंतजार है कि बारिश हो और बारिश के होते ही किसान अपनी बुवाई में लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मानसून इस बार लेट हुआ जो किसानों की चिंता है तो 12 जिले में बढ़ी है। और स्वाभाविक बात है कि 12 में कई ऐसे जो क्षेत्र हैं, जैसे शाहबाद क्षेत्र है वो सूखा पड़ा हुआ, कई तहसील है अंतावी, वहां पर बारिश कम हुई है, वहां लोग बुवाई नहीं कर रहे। तो मौसम के लोगों को इंतजार है कि बारिश हो और अपनी फसलें बोना शुरू करें। आज की बात करें, आज सुबह से हालांकि धूप अब थोड़ी निकल रही है। सुबह से मौसम लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अभी बारिश की संभावना कुछ घंटे तक तो नजर नहीं आ रही। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इसमें अभी इसी आज से अगर बारिश का जिस तरह अलर्ट है और दिन में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर आई। हमारे साथ कुछ लोग भी, हम इनसे जानना चाहें बारिश क्या लेट हुई इस बार? किस तरह की स्थिति रही है? बारिश इस बार लेट ही है। क्या परेशानी हुई है बारिश लेट होने से? फसलें लेट होगी। फसलें लेट होगी। पहले क्या होता था? पहले कब बुवाई जाती थी? पहले 22 जून के लमसम में बुवाई होती, 22 से 25 जून के। बिल्कुल। हमारे साथ और भी है। किस तरह बारिश इस बार लेट हुई और क्या इस बार किसान महसूस कर रहे हैं? इस बार किसान महसूस तो ये कर रहे हैं कि लेट फसल होने के कारण बुवाई नहीं हुई और यूं ही बैठे हैं, बेरोजगार हो गए, बुवाई नहीं होगी। तो किसानों को भी बारिश का इंतजार है, तो कहीं ना कहीं बारिश का हर आदमी इंतजार करता है और बारिश से ही किसानी आती है। बारिश होना बहुत जरूरी है। अगर बारिश का जिस तरह से अलर्ट मौसम विभाग द्वारा से लगभग बारिश प्रवेश कर जाएगा राजस्थान में, बरसात शुरू हो जाएगी, तो लोगों को भी इंतजार है। इसके अलावा किसानों को भी इस चीज का इंतजार है, गर्मी से भी लोगों को राहत मिलने वाली। जी अच्छा राम, क्योंकि देखिए अब बारिश का जो असर है, दस्तक का एक तरह से मानसून की वो नजर आने लगी है। लोकेश का रुख करेंगे। राम आपके पास दोबारा लौटेंगे। लोकेश, पश्चिमी राजस्थान को लेकर, जोधपुर को लेकर मानसून का क्या अपडेट? देखिए, पश्चिमी राजस्थान के अंदर अभी जो प्री मानसून बारिश है उसकी भी आवाजाही भी नहीं हो रही है, क्योंकि पश्चिमी जो मानसून है वो उसमें अभी देरी, हालांकि राजस्थान बॉर्डर पर आ चुका है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान जिसमें जोधपुर, बीकानेर संभाग में आते आते करीब 5 से 7 दिन का समय लगेगा। जिस तरह से पिछले साल करीब 1 जुलाई के आसपास मानसून पूरे राजस्थान को कवर कर लिया था, लेकिन अभी तक मानसून का जो इंतज़ार पूरे राजस्थान में बना हुआ है। उसी तरह पश्चिमी राजस्थान में प्री मानसून बारिश की बात करें तो अभी तक आसार कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 3 और 4 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान, 3-4 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान जिसमें जोधपुर और बीकानेर संभाग के अंदर तेज़ हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है, लेकिन साथ ही शेष भागों में 6 जुलाई तक बारिश की गतिविधियां हैं वो शुरू होगी। बात करें तो तापमान और अन्य
बातों की, तो तापमान में भी लगातार उसी तरह 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। जोधपुर के अंदर तापमान 40 डिग्री का दर्ज किया गया, फलोदी में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जो जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर भी तापमान है वो 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रात्रि का तापमान है वो भी उसी तरह से बरकरार है, करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रात्रि का दर्ज किया गया है। तो इस समय गर्मी से राहत कम है, हालांकि जो उमस है उस में भी लगातार जो उमस बनी होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सुबह का वक्त है, जो आवाजाही है वो लगातार बढ़ी हुई, क्योंकि दोपहर में जैसे ही 10 बजे बाद तापमान बढ़ता है उससे लोगों को काफ़ी गर्मी से समस्या होती है। ऐसे में लोगों की आवाजाही है वो भी सुबह रहती है। अब बात करें तो मानसून को लेकर, और साथ ही मानसून से कहीं ना जो शहरी इलाकों में गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं ग्रामीण इलाकों के अंदर फसलों की जो बुआई है वो शुरू होगी। जोधपुर संभाग के अंदर अभी तक प्री मानसून बारिश नहीं होने के कारण फसलों की बुआई है वो नहीं हो पाई है। जिस तरह से बात करें तो जैसलमेर हो, फलौदी हो, जोधपुर ग्रामीण एरिया हो, इसके अलावा पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही तक बारिश है वो बिल्कुल नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को जो राहत की बात है वो इसी प्री मानसून बारिश और साथ ही मानसून की दस्तक जैसे ही शुरू होती है उसी से मिलने के आसार बने हुए हैं। हालांकि अभी भी दोपहर बाद कई इलाकों के अंदर हल्के जो बादल है वो छाए रहते हैं, लेकिन बूंदाबांदी या फिर बादलों की आवाजाही तक भी सीमित रहते हैं। तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के लिए बारिश होना बहुत ज़रूरी है, बारिश का इंतज़ार है वो लगातार अभी भी बना हुआ है। जी ठीक है, बारिश का इंतजार बना हुआ है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 6-7 दिन का वक्त अभी लगेगा। दामोदर, अगर जयपुर की ही बात कर लें, क्योंकि देखा था कि कुछ दिन पहले एक बारिश आई और कैसे स्थितियां बन गई थी, अब क्या प्रशासन इसको लेकर अलर्ट हो गया है, क्योंकि अब तो मॉनसून आ गया? देखिए, क्योंकि जो मानसून को लेकर जो नगर निगम, जेडीए या अन्य जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि मानसून विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया जा रहा था कि पहला 2 सप्ताह में जो बारिश है वो अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है, यानी एंट्री के साथ ही जमकर बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। उसी को लेकर अब नगर निगम की ओर से जहां पर जो आपदा विभाग है उनकी ओर से जहाँ पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर मिट्टी के कट्टे और जो उपकरण है, पानी जहाँ पर भराव क्षेत्र है वहाँ से पानी निकालने के लिए जो संसाधन है वहाँ पॉइंट्स पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसी भी आपदा से समय अनुसार निपटा जा सके। लेकिन जब मानसून आने से पहले विभाग की ओर से तो दावे कई किए जाते हैं, लेकिन जब आपदा आती है, यानी तेज़ बारिश हुई या फिर जो बहाव क्षेत्र ज़्यादा हो जाने से, वैसे में जो प्रशासन की जो दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नज़र आती है। यानी कहीं ना कहीं अभी और विभागों को और अलर्ट जारी होने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस तरीके से मानसून विभाग कह रहा है कि पहले एंट्री के साथ ही जमकर बरसने की संभावना ही जताई है, तो जमकर बरसने का यानी कह सकते हैं कि कोई तय नहीं किया जा सकता बारिश कितनी हो सकती है कितनी, लेकिन 2 सप्ताह बाद में जो बारिश का जो असर है वो कम देखने को मिलेगा फिलहाल। क्योंकि अब जो आज राजधानी जयपुर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, मौसम सुहावना हो गया है, लोग पर्यटन स्थलों की ओर घूमने के लिए भी निकल पड़े हैं। सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग वॉक पे भी लोग निकलते हैं। ऐसे में जो ऑफिशियल टाइम है अभी, क्योंकि ऑफिशियल टाइम 10 बजे शुरू होगा, तो ऐसे में लोग इस मानसून की पहली जो बारिश है, हल्की बूंदाबांदी, उसका लुत्फ उठाने के लिए भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने व्हीकल से इस सुहावना मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही क्योंकि कल सुबह से ही आसमान में जो बादल हैं वो छाए हुए थे, तो एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको कि आप देखिए, क्योंकि कह सकते हैं कि मौसम का जो मौसम सुहावना बना हुआ है उसका कहीं ना कहीं लोग इन तस्वीरों से भी लगेगा कि जयपुर जो राजधानी पिंक सिटी है वहाँ का मौसम किस तरीके से सुहावना बना हुआ है। और वाकई में क्योंकि पिंक सिटी जो देखने के लिए जो देश विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं, इस मौसम में और पिंक सिटी सुहावनी बन जाती है। और जो विज़िट करने का जो कह सकते हैं कि क्योंकि उमस और गर्मी कहीं ना कहीं इस मौसम में लोगों को राहत देती है, इससे राहत मिलती है उमस और गर्मी से। तो यानी लोग अब जो पर्यटन स्थलों पर
घूमने के लिए भी निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज से जो मानसून की जो दस्तक थी वो राज्य के कई जिलों में देर रात से हो चुकी थी और राजधानी में भी इस हल्की बूंदाबांदी के साथ मानसून की एंट्री मानी जा रही है। यानी इस 2 सप्ताह में अच्छी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और जिससे कि कहीं ना कहीं जो उमस और गर्मी से लोगों को राहत भी मिलेगी और इससे कह सकते हैं कि जो बारिश आती है तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं व्यापार को भी बढ़ाती है, रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं लोगों के लिए। तो बारिश को लेकर लोगों में जो कैसा इंतज़ार था वो ख़त्म हो रहा है। साथ ही जो किसानों की बात करते किसानों में भी कहीं ना कहीं उत्साह देखा जा रहा है कि बारिश का इंतज़ार था और बारिश होए तो जो फसल है उस फसल में जो बारिश का पानी मिलता है तो अच्छी फसल होने की संभावनाएं बन जाती है। तो कह सकते हैं कि पिंक सिटी जयपुर का मौसम सुहावना हो गया है। लोग यहाँ अब यानी कह सकते हैं कि जो मानसूनी पर्यटन है वो अब यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि क्योंकि पिंक सिटी में आपको पिंक सिटी वॉल सिटी भी देखने मिलेंगे, आपको किले महल भी दिखेंगे, यहाँ की ग्रीन वैली, पहाड़, नदियाँ, झरने तमाम जो है वो यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही जो वन्य जीवों का जो कह सकते हैं कि वो बायोलॉजिकल पार्क, लेपर्ड सफारी, टाइगर और लॉइन सफारी है बायोलॉजिकल पार्क में, वह भी इस मौसम में टूरिस्ट लुत्फ उठाते हुए देखे जा और सकेंगे। हरे भरा जो है भरा हुआ जो नजर आता है और अब ये पर्यटन सीजन एक तरह से शुरू हो गया है। राम का रुख कर लेते हैं। राम, 12 में किस तरह की प्रशासन की तैयारियां हैं, क्योंकि अब बारिश होगी, मानसून आ गया है। जी बिल्कुल, प्रशासन ने लगभग 15 दिन पहले पूरी तैयारी करनी पूरे शहर की सफाई व्यवस्था, पूरे शहर में सफाई कराई गई। भाई अधिकारियों पर निस्तर अधिकारी उनको भी निर्देश दिए गए कहीं जलभराव की स्थिति न हो, उसके निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक द्वारा जो नदियां हैं, क्योंकि 12 जिले में लगभग आधा दर्जन नदियां हैं जो बड़ी नदियां वो यहाँ से बहती है और निकलती है, तो लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील लोगों की गई थी कि जैसे ही बारिश शुरू हो तो नदियों से दूर रहे। इस तरह प्रशासन पूरी तैयारी करे। जो एसडीआरएफ की टीम होती है उसको भी अलर्ट कर रखा जाता है, कहीं ना कहीं रेस्क्यू करना पड़ता है। बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा जो 12 की स्थिति बनती है, कई जगह पर टापू की स्थिति बन जाती है, कई लोग हैं जो फंस जाते हैं, कई खेतों में फंस जाते हैं बारिश चलते। लेकिन इस तरह प्रशासन को पूरी तैयारी पर है। देखने वाली बात है बस इंतजार सिर्फ बारिश का है, बारिश का मानसून जल्दी है और बारिश लोगों को लिए आवश्यक महसूस हो रही, क्योंकि 12 जिला कृषि प्रधान जिला है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए बारिश की आवश्यकता होती है। और लगभग 20 जून से पहले लोगों की बुवाई हो जाती थी, लेकिन आज 2 जुलाई होने के बाद भी लोग अभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 10-12 दिन लेट जिस तरह से मानसून देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी हुई है। अभी मौसम की बात करें तो बदल जिस तरह से आने चाहिए, कहीं आवक जावक नजर नहीं आ रही, धूप सुबह से निकलना शुरू हो गए, उमस की शुरुआत हो गई। तो कहीं ना कहीं किसानों को और अन्य लोगों को बारिश की सख्त आवश्यकता होती है। कई तालाब में अभी भी सूखे पड़े हुए, तो कहीं ना कहीं बारिश होना आवश्यक है। और मानसून का हर आदमी इंतजार करता है, मानसून खुशी लेकर आता है, लेकिन अभी उसी किसानों के चेहरों तो किसानों के चेहरों पर मानसून को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। अच्छा लोकेश, क्योंकि जिस तरह से मौसम बना हुआ है, मॉनसून इस बार लेट आया है, अगर ये बारिश जो है कम होती है, क्या पश्चिमी राजस्थान पर इसका असर पड़ेगा? पानी को लेकर असर पड़ने वाला है? देखिए बिल्कुल मेगा, पश्चिमी राजस्थान पहले से ही सूखा क्षेत्र है और जब बारिश अगर नहीं होती या फिर कम होती है तो इसका सीधा प्रभाव जनजीवन पे होता है, पशुधन पे होता है। क्योंकि यहाँ पश्चिमी राजस्थान जिसमें जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग में मुख्य रूप से एक जो बारिश की फसल है वही होती है। तो कहीं ना कहीं जो आमजन के लिए जो कृषक वर्ग है उसको नुकसान होगा। कृषक वर्ग के साथ साथ में जो दैनिक कामकाज से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए जो व्यापार है उस पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही पेयजल की आपूर्ति सबसे बड़ी यहाँ की चुनौती है, क्योंकि अगर समय पर बारिश नहीं तो तालाब है, झील है, जो अन्य जो जल प्राकृतिक जल संरक्षण के जो जल स्रोत है उनमें पानी नहीं पहुँच पाएगा। तो ऐसे में पूरा साल है वो पेयजल को लेकर भी काफ़ी चुनौती भरा हो सकता है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में
एकमात्र जो इंदिरा गांधी नहर से पानी की सप्लाई होती है तो वो भी सीमित क्षेत्र तक ही है। साथ ही जो कई इलाके हैं जो आउटसोर्स से जिसमें जो तालाब है, झीलें हैं, उनसे पानी की सप्लाई है वो होती है। तो अगर बारिश नहीं होती है तो जल संरक्षण नहीं होता है और उससे पेयजल की चुनौती है वो बनती है। साथ ही जो पशुधन और साथ ही कृषि है उसके ऊपर सीधा सीधा असर होता है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देखते हैं। बारिश नहीं हो रही है, गर्मी लगातार बनी हुई है, काफ़ी चिंता है क्योंकि अगर बारिश समय पर नहीं होती तो खेती बाड़ी नहीं होगी, आमजन को गर्मी से राहत है वो भी नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखो जीवन शैली हम लोगों ने बदल दी है। पहले क्या होता था कि हम प्रकृति को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ऐसा कि पेड़ पौधे अपनी जगह, जीव जंतु भी अपनी जगह, सब लोग प्रकृति में अपना अपना काम कर रहे थे। अभी अपने जीवन में भौतिकवाद में इतना फंस गए हैं, इतना कंजप्शन करने लगे अपने स्वार्थ के लिए। हम हर घर में एसी लगा रहे हैं, 5-5, 7-7 एसी चल रही है, उनकी गर्मी, और गाड़ियाँ जितने मेंबर है उतनी गाड़ियाँ। हम लोग जब तक सुधरेंगे नहीं, खुद में सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम पृथ्वी का तो नुकसान कर ही रहे हैं, इस सृष्टि का भी नुकसान कर रहे हैं। बरसात अपने टाइम के हिसाब से आराम से चलती है, ऐसा नहीं है कि भाई बरसात वाला समय गया, लेकिन हमने थोड़ा सा उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया, पहाड़ ख़त्म कर दिए, नदियाँ ख़त्म कर दी। हम कहाँ तक जाएंगे? ये चीज़ें सोचकर बहुत दुख होता है। आज गर्मी इतनी बढ़ गई है, ये गर्मी कुछ नहीं है। आप लोग सोचते हो कि भाई हम एसी में बैठ जाएंगे और एसी से गुजारा कर लोगे, वो एक मशीन है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो भौतिकवाद के चलते जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है उनको जिस तरह से दोहन किया गया, उसी के चलते प्रकृति के साथ जिस तरह की छेड़छाड़ की गई है उसी का परिणाम है कि गर्मी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। बारिश जो पहले होती थी उसके मुकाबले कम हो रही है। इसके अलावा जो ऋतु है उनमें भी लगातार बदलाव है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान में अगर बारिश कम होती है तो उसका सीधा सीधा असर है वो जनजीवन पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा, पशुधन पे पड़ेगा, प्रकृति पे पड़ेगा। तो पूरा जो पश्चिमी राजस्थान है वो एकमात्र जो बारिश के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि कृषि अगर का उत्पादन अच्छा होता है तो साल भर के लिए पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था होती है, आमजन के लिए खाने के अनाज की व्यवस्था होती है। तो पश्चिमी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, काफी आवश्यकता है। सही बात है। देखिए किस तरह से मानसून लेट हुआ है और इसी तरह से यूरोपीय देश जो है वो किस तरह से गर्मी में झुलस रहे हैं। तमाम संसाधनों का ये असर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, मॉनसून से जुड़ी हुई अपडेट के लिए।